नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। आपने भी कभी ये एहसास किया होगा या कभी किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए होंगे जहां पर आपको आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ी हो और वहां पर वो डॉक्यूमेंट मौजूद ना हो। कभी आपने अगर लोन की अर्जी दी हो तो वहां पर भी कई बार शैक्षणिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, या फिर कभी आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हों और वहां पर किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ गई हो तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ क्यों नहीं कैरी किए। मगर अब आपार के माध्यम से आपको कोई डॉक्यूमेंट कैरी करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बल्कि एक आईडी कार्ड के माध्यम से आपके पास आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे और एक डाउनलोड से या फिर एक ही बार डाउनलोड से आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को देख पाएंगे, उनको चेक कर पाएंगे। तो क्या है यहाँ पर ये आपार आईडी कार्ड, और इस आपार आईडी कार्ड को चाहे वो विद्यार्थी 5वीं क्लास में हो, चाहे वो विद्यार्थी एमटेक कर रहा हो या वो 10वीं क्लास में हो, हर एक एस्पिरेंट या फिर हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर इस आईडी कार्ड को बनवाना आवश्यक है और अनिवार्य है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, साथ के साथ अगर हम बात करें तो इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज आपार आईडी कार्ड, तो ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आपको ये यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। यह भारत सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे संरक्षित करना है। मतलब आपने चाहे एमटेक करी है, चाहे बीटेक करी है, चाहे आप डॉक्टरी कर रहे हैं, आपने बीए करी है, बीएससी करी है, अन्य भी आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करी हैं, उन सभी का रिकॉर्ड एक डिजिटल तरीके से आपके पास मौजूद रहेगा। ठीक है, जैसे परीक्षा प्रमाण पत्र, मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही जगह पर सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके जरिए छात्रों को कहीं भी कभी भी अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने का अवसर मिलता है। यह पूरी तरह छात्रों के लिए बेहद आसान और सुविधाजनक बनाती है क्योंकि उन्हें बार बार अपने दस्तावेजों की हार्ड कॉपी लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही चीज़ जो मैंने आपको शुरुआती दौर में कही थी। इसके अलावा फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है आपार आईडी कार्ड की कि ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेगा। और ये जो अपार आईडी कार्ड आपको मिल रहा है ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसकी वेबसाइट पर जाना होगा। पूरा का पूरा प्रक्रिया क्या है मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक, अगला पेज देखते हैं। तो अगले पेज पर भी आपने देखा कि अपार आईडी कार्ड कैसे बनाएं, उसकी प्रोसेस क्या है, उसको अब समझ लेते हैं कि प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाली है। अगर आप एक छात्र हैं, अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के बारे में सोच रहे हैं तो अपार आईडी कार्ड आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। यह आईडी कार्ड शैक्षणिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने और उन्हें सुगमत से एक्सेस करने का प्रभावी तरीका है। अपार आईडी कार्ड हर छात्र के लिए एक खास पहचान संख्या होगी। इसे प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेख में हमने यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है डिटेल आपको इसके बारे में मिल जाएगी। ठीक, अपार आईडी कार्ड के बारे में। तो पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या है, उसके बाद देखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड और हाउ टू मतलब किस तरीके से आपको अपार आईडी कार्ड जो है वो आपका मिल पाएगा। तो डिजिटल रूप से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो संग्रहित आपको होते हुए नजर आएंगे। स्थानांतरित जब होते हैं ना, मतलब आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र चाहिए होती है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र चाहिए होती है, तो डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब वो दिक्कत बेसिकली अब आपको आएगी नहीं, उस परेशानी का सामना आपको करने के लिए ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपार आईडी कार्ड बनाने का तरीका क्या है, तो बेहद सरल तरीका है सर यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये अपार आईडी कार्ड जो है वो आपको बनाना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ना आपको एक वेबसाइट दिख जाएगी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC नाम की ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट में क्या करना है, आपको माई अकाउंट वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पे स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाना है और जो जो डिटेल्स वहाँ पर मांगी गई होंगी, बेसिकली डिटेल्स वहाँ पर क्या मांगी गई होंगी, तो ABC का फुल फॉर्म एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड भी करवा दी है। इस पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं, जैसे कि आधार नंबर दर्ज करना है, व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि देनी है, आवेदन फॉर्म भरना है, दस्तावेज वहाँ पर अपलोड करने हैं और सबमिट कर देना है। इन सभी चीज़ों के बाद आपको सबमिट उसे कर देना है। कहाँ पर, ABC। ये वेबसाइट का मैं आपको दोबारा से पेज दिखा देता हूँ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। माई अकाउंट में जाकर वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में, दो ही वहाँ पे सेक्शन है बेसिकली, तो स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और वहाँ पे अपनी आपको जानकारी, आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने मांगे हैं उन सबको एक बार वहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको डाउनलोड करना है अपना अपार आईडी कार्ड, वो आप कहाँ से कर सकते हैं, तो वो डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर भी एक इसी तरीके का एक मान लीजिए एप्लीकेशन मिलता है भारत सरकार का, जहाँ पर आपके चाहे हम बात करें ड्राइविंग लाइसेंस की, चाहे आधार कार्ड की, पैन कार्ड
की, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। वहाँ कुछ नहीं करना, वहाँ जाकर आपको आपार सर्च करना है और आपार सर्च करने के माध्यम से वहाँ पर आपको आपका आपार आईडी कार्ड शो होने लगेगा और वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना है। देखो यहाँ पर मैंने डाउनलोड करने का तरीका जो है वो भी आपको बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपार आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए डिजी लॉकर पे बेसिकली आपको जाना है, डाउनलोड करना होगा, ठीक है ना। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्च करना है वहाँ पे आपार आपको, और आपार सर्च करने के बाद एक पेज खुलेगा, उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद वहाँ से आप आसानी से अपना जो आपार आईडी कार्ड है उसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई बहुत हार्ड कोर प्रक्रिया नहीं है, मतलब बहुत कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, कोई बहुत मुश्किल मेथड नहीं है जिसके माध्यम से आप इस आईडी कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल प्रक्रिया है। मैंने आपको फिर एक बार वेबसाइट का दिखा देता हूँ कि वेबसाइट बेसिकली आपको यहाँ जाना है, अकाउंट में जाना है, माय अकाउंट में, उसके बाद स्टूडेंट वाले सेगमेंट में जाना है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और सबमिट कर देंगे एक बार आप जब, तो उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पर, डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर में अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो उसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। जब आप डिजी लॉकर को इंस्टॉल करेंगे अपना गूगल प्ले स्टोर से, तो वहाँ पर प्रक्रिया आपको मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको वहाँ पे फॉर्म सबमिट करना होगा, वहाँ पे जानकारी भरनी होगी बेसिकली, और आपका डिजी लॉकर जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो वहाँ से जाकर फिर आप अपना आपार आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या आपने अपना आपार आईडी कार्ड बनाया या नहीं बनाया, इसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए आने वाले समय में अनिवार्य होने ही वाला है। इसको कंपल्सन के रूप में ही मानिए कि आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, आपको भी क्रिएट करना पड़ेगा, हमें भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मल चल रहा है, अभी ज़्यादा लोग इसके बारे में शायद जानते नहीं हैं, तो आप अभी अपना बना लीजिए ताकि आगे चल के आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर कोई डाउट फिर भी आता है, कोई समस्या फिर भी आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।